नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और हम बात करेंगे बिहार की। राजगीर में नवनिर्मित नेचर सफारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में सीएम के अलावा उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री भी यहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि राजगीर जेठिया मार्ग पर 9 करोड़ 29 लाख की लागत से बनाए गए नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज, स्काई वॉक और सस्पेंशन ब्रिज समेत अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। हर प्रकार से दोनों तरफ से इसके बारे में भी बना दिया गया है, तो होगा ताकि सब लोग सुरक्षित रहे और दिन भर ये खुला रहेगा और दिन भर लोग आएंगे और एक एक तरह का प्रबंध किया गया है कि जो भी इंटर करेंगे उनको एक टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेकर के वो घूमेंगे चारों तरफ और फिर लौट करके जाएंगे तो उनको उनका तस्वीर दिया जाएगा कि आप भाई घूमे हैं तो आपकी ये तस्वीर है। तो ये सब काम जो किया जाएगा यहाँ के बारे में, तो एक तो सबसे पहले जो बना, आपको सबको मालूम है, ग्लास स्काई वॉक, और फिर उसके बगल में ही है सस्पेंशन ब्रिज। अब सस्पेंशन ब्रिज पर भी जा सकते। बिहार विधानसभा में पुलिस और विधायकों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार अपने विचार जो हैं वो साझा किए जा रहे हैं। तो वहीं अब इस बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बातचीत के दौरान आरसीपी सिंह ने सदन के अंदर मसल्स की जगह भाषण की ताकत चलने की बात कही। साथ ही उन्होंने बिहार बंदी पर भी अपने जो विचार हैं वो साझा किए। देखिए, लोकतंत्र में सब लोगों का अधिकार है सरकार की किसी नीति का विरोध करने का। उसमें बंद भी एक होता है, लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि भाई बंद तो करते हैं, लेकिन बंद में लोगों पर ज़बरदस्ती मत करिए। शुरू से ही हमारी पार्टी का स्टैंड भी है कि हम लोग बहुत ही मर्यादित और संस्कारित व्यवहार अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं, क्योंकि हमारे जो नेता नीतीश बाबू, उनकी पहचान ही इसी बात है। विधानसभा के अंदर जो घटना घटती है तो उसके लिए विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो पूरी तरह से सक्षम है कार्रवाई। देखिए, लोग आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पटना सिटी क्षेत्र के नंदलाल छपरा बाईपास को आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने आगजनी करते हुए पूरे आवागमन को ठप कर दिया। वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ काला कानून, महंगाई, विधायकों की पिटाई के मामले पर जमकर विरोध भी जताया। साथ ही कुमरार में आरजेडी के नेताओं की ओर से सड़क को खोल दिया गया, लेकिन नंदलाल छपरा बाईपास पर आरजेडी के लोगों ने हंगामा करते हुए आवागमन को पूरी तरीके से यहां बंद कर दिया। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। अरे वो जाम करा लो, 5 मिनट का ये महंगाई के लिए काम कर रहे हैं और जो विधानसभा विधायकों को पीटा जा रहा है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, महंगाई, गैस के लिए हम लोग इसके लिए राजद के आह्वान पे हम लोग बंदी का आह्वान कर रहे हैं। कहाँ पर किए हैं? कुम्हार मिलती। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ आरजेडी समर्थक तो दूसरी तरफ जाप की ओर से बढ़ते अपराध और महंगाई को लेकर आज भारत बंद का समर्थन किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के नेता कार्यकर्ता इनकम टैक्स से डाक बंगाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में राज्यव्यापी बंदी को सफल बनाने को लेकर विपक्षी दलों ने पूरी तरीके से सरकार को घेरा। सीतामढ़ी में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और शहर की दुकानों को बंद करवाते हुए दिखे। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया। साथ ही इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जुलूस में पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा भी शामिल हुए, जहां उन्होंने महंगाई और विधानसभा में विधेयकों की पिटाई के मुद्दे समेत अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाने साधे। उनके
के उनको लात घूंसों से पीटा गया, उनके साथ जो बर्ताव हुआ, इन्हीं के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद जी के आह्वान पर आज हम लोगों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। और दूसरा, किसानों की जो समस्या है, किसानों के खिलाफ जो 3 काला कानून आया है, अच्छा सबका लगा, हमरा के लिए थोड़ी लगा है, सबका लगा, देखा ना। बिहार के जमुई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार और मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। जिले में खैरागढ़ मैदान में आयोजित इस मेले में 10वीं से 12वीं की निजी कंपनियों ने अपना अपना स्टॉल लगाया, जिसमें लगभग 500 की संख्या में कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। साथ ही रोजगार मेले में 136 अभ्यर्थियों को मौके पर जॉब भी ऑफर की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है, वैसे बेरोजगार युवक या युवतियाँ जो रोजगार चाह रहे हैं, उनको इस माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे सीधी भर्ती के तहत या फिर प्रशिक्षण के बाद भी नियोजन की व्यवस्था है। तो आपको बता दें कि रोजगार मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया। सीधे तौर पर इस मेले का केवल यही मकसद था कि जो युवा हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सीधे तौर पर नौकरी मिले और उन्हें दर अधिक भटकने की जरूरत ना हो और इस रोजगार मेले में आकर उनको मार्गदर्शन मिले और उन्हें रोजगार मिले। तो आपको बता दें कि करीब 500 से अधिक, लगभग 500 का ये आंकड़ा था, जहां पर यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है उसके तहत ये आंकड़े सामने आए कि करीब 500 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करवाया। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये रोजगार मेला कितना सफल रहा और किस तरीके से छात्रों के अंदर और युवाओं के अंदर इस रोजगार मेले को लेकर एक हर्षोल्लास जो है वो देखने को मिला। और साथ ही साथ यहाँ पर कई युवाओं को मौका वारदात पर नौकरी भी दी गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार प्रदेश जगदानंद सिंह के आह्वान पर कैमूर जिले के दुर्गावती में राजद कार्यकर्ताओं ने काला पुलिसिया कानून के खिलाफ और बिहार विधानसभा में सीएम की ओर से लोकतंत्र का चीरहरण और विधायकों की पिटाई, बेरोजगारी और महंगाई और किसान कानून के विरोध को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 3 को जाम कर धरना प्रदर्शन दिया। तो वहीं NH2 जाम होने से दोनों दिशा में खजूरा से लेकर टोल प्लाजा तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। कर्पूरी जी के अनुयायी है और उनका कथन है कि सरकार रोड अगर सन्नाटा होगा तो सदन आवारा हो जाएगा। हम इसको आवारा नहीं होने देंगे। जो 23 मार्च को हमारे विधायकों के साथ जो लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, उसके लिए हम सड़क से लेके और राजधानी तक काम करेंगे। जाम किए हैं। पुलिस के काला कानून का विरोध जो सरकार ने पास कराया और पुलिस की गलत रवैया जो विधायकों, माननीय जिनको लिखा जाता है मेरे देश में माननीय विधायक, वैसे माननीय लोगों को पैर से मारना, उठा के पटक देना, इसका राष्ट्रीय जनता दल और पूरा गठबंधन विरोध करता है। और यह विरोध यह दर्शाता है कि पूरा बिहार आज एक होकर इस निकम्मी सरकार को, इस नंगी सरकार को हटाना चाहता है। तो आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर जो विधायकों के साथ मारपीट हुई थी, जिस तरीके से सरकार की नीतियां, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर विपक्षी दल जो है वो एकजुट होकर दिखे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ बंद का आह्वान किया गया था और उस बंद के समर्थन में तमाम विपक्षी दल जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो सड़क है उसे भी यहाँ जाम किया गया। सड़क जाम होने से तमाम लोगों को रास्ते में जाने में दिक्कत हुई, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी और आवागमन जो है वो सीधे तौर पर काफ़ी देर तक ठप रहा। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर आपको बता दें कि यहाँ सरकार का विरोध करते हुए सभी विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर नजर आए। और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से जब रोड जो है जाम किया गया, कैसे जो आप देख सकते हैं कि पीछे जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी दिशा बदलकर वापस पीछे जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है, उस विरोध प्रदर्शन को चीर कर आगे जाना नामुमकिन सा है। तो ऐसे में गाड़ियों ने ये ठीक समझा कि वो मुड़कर पीछे की ओर जाएं, वो बेहतर रहेगा। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड पर जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो विपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से डेरा जमा कर बैठे हैं
और सीधे तौर पर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भारत बंद का खगड़िया में व्यापक असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि खगड़िया शहर की अधिकांश दुकानें बंद देखी गई हैं, तो वहीं नेशनल हाईवे 31 पर बंद को लेकर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। बंदी के समर्थन में महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल एक साथ नजर आए। शहर के हृदय स्थल राजेंद्र चौक को घंटों तक जाम रखा गया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप समझ सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हद तक साफ हैं, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया, किस तरीके से रोड को यहाँ पर ब्लॉक किया गया होगा, किस तरीके से जो आम जनता है, जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना आज करना पड़ा होगा। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी कतारें गाड़ियों की जो है वो देखने को मिल रही हैं। आज हम लोग अपने महागठबंधन के नेताओं के निर्देश के आलोक में खगड़िया जिला महागठबंधन के सभी साथी कार्यकर्तागण और जो किसान संघ हैं, सभी लोग मिलकर आज खगड़िया बंद कर रहे हैं। मांग है कि जो माननीय विधायक, विपक्षी दलों के विधायक को मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो विधानसभा के सदन के अंदर उन्हें बेइज्जत किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, और चूँकि विपक्षी विधायकों का, माननीय विपक्षी के नेताओं का ये मांग था कि ये पुलिस एक्ट जो है ये गलत और जनता पर ये एक तरह से अत्याचार करने के लिए पुलिस को खुली छूट देने का प्रावधान रखा गया है। होली पर्व को लेकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग ने पटना में छापेमारी की। कार्रवाई शहर के आलमगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज स्थित विजया फूड प्रोडक्ट्स पर की गई, जहां पर आपको बता दें कि लाखों रुपए की नकली सॉस बरामद की गई। कार्रवाई करते हुए पदाधिकारियों ने फैक्ट्री सील की और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी मात्रा में यहाँ पर नकली सॉस बरामद किया गया, किस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो फैक्ट्री के बाहर ताला लगाते हुए और फैक्ट्री को सील करते हुए दिख रहे हैं। मिलावट की हुई सामग्रियाँ, खाद्य पदार्थ की सामग्रियाँ जो बाजार में उतारे जाते हैं, उसका हम लोग औचक निरीक्षण और औचक छापामारी कर रहे हैं। इधर से हम लोग गुजर रहे तो अचानक यहाँ पर सूचना मिली कि यहाँ पर सॉस का फैक्ट्री है, और उसी के अनुसार हम लोग इस फैक्ट्री में घुसे हैं और देखा जा रहा है यहाँ पे कि बहुत बड़ी मात्रा में सॉस बनाया जा रहा है। चिली सॉस है, टोमेटो सॉस है, सोया सॉस है, और बनाने की जो यहाँ पर जो स्थिति है बिल्कुल गंदी अवस्था में बनाई जा रही है। और जो इंग्रेडिएंट स्टैंडर्ड रूप में ये दिया जा रहा है रैपर पे, ये बहुत मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पर बहुत अलग चीज़ से मिलाया जा रहा है, जिसे अब यहाँ पे वेजिटेबल पल्प कहा जा रहा है, उसकी जगह कुछ और पल्प मिलाया जा रहा है। जैसे चिली सॉस है तो यहाँ पर चिली का कोई नामो निशान नहीं है, और हाइजीन तो कंडीशन यहाँ बिल्कुल सही नहीं। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड का है, जहां पर अपराधियों ने ब्लॉक प्रमुख रविता तिवारी के घर में घुसकर उनके पति अनु तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में पीड़ित को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट चुकी है। तो आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर घूम रही हैं। एक ही लड़का था, जो प्राथमिक अनुसंधान में पता चला है कि घर में वो बैठा है, शायद जानने पहचानने वाला तभी था, आपस में बात किया है, फिर उसके बाद ऐसा घटना किया है। कितने गोली लगी? 3 गोली लगी हुई। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी केसर खान हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। केसर, सीधे आपका जाना चाहेंगे किस तरीके से पूरा मामला हुआ, और क्या बिहार में दबंगों की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि वो घर में घुसकर दिन दहाड़े इस तरीके से गोलियों से लोगों को भून देंगे? जी, समस्तीपुर के अंदर जो अपराधियों के हौसले जो है लगातार बुलंद है, और अपराधी जो है अपराधी घटनाओं को अंजाम देने में
पीछे नहीं हटते और पुलिस जो है उससे अंकुश लगाने में असमर्थ दिख रही है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के पूसा वैनी थाने का है, जहां बताया जा रहा है कि पूसा प्रखंड प्रमुख के पति को जो है कि हथियारबंद अपराधियों ने उनके घर में ही घुसकर और उनके ऊपर जो है 3 गोलियों से विचार कर दिया और उनकी घटनास्थल पर मौत हुई। बताया जाता है कि जो अपराधी थे वो गांव के ही थे और उनके आना जाना उनके घर पे लगा रहता था। आज सुबह जैसे ही उनके घर पे चाय भी पिया है और नाश्ता भी किया, इसी क्रम में जब वो शौच के लिए निकले तभी अपराधियों ने उनको पीछे से उनके ऊपर वार किया और उन्हें 3 गोलियां मारी, जहां उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जैसे ही मौत की गोलियों की आवाज सुनी यहाँ पर कि क्या कोई पुरानी रंजिश, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनका घर में लगातार आना जाना लगा रहता था, तो क्या कोई पुरानी रंजिश, क्या पहले कभी उन्होंने उन अपराधियों को कुछ कहा हो, डांटा हो, बीच बाजार बीच लोगों के बीच उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई हो, इसके बाद उन्होंने बदला लेने की ठान ली? जी क्या सर? बहरहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल में जुट गई है और पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल सबको ले आई है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। जी क्या सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी जिसके तहत इन्होंने घर में घुसकर गोली मारी? जी बिल्कुल, देखा जाए तो घर के गांव के ही बगल के जो थे उनका घर था और आज जो है कि वो उनके घर पहुंचे थे और घर पहुंचने के बाद उनके साथ चाय नाश्ता वगैरह किया है और तभी अपराधी जो है जैसे वो घर से शौच के लिए बाहर निकले थे तभी अपराधियों ने उनके ऊपर पीछे से वार किए, जिनमें उनके एक गोली जो है पादर में लगी और दूसरा उनके सर में और तीसरा उनके गर्दन पे गोली लगी। और जैसे ही गोली की आवाज सुनने के बाद जो है कि वहां पे जो लोग थे वो उनकी तरफ दौड़े, तब तक अपराधी वहां से फरार हो गए थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समस्तीपुर के अंदर जो अपराधी है, जो अपराधी के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो कोई भी घटना को किसी वक्त भी अंजाम दे देते हैं। आज जो ये घटना घटी वो दिन दहाड़े घटना घटी है और इससे लेकर जो है आसपास के इलाके व गांव के अंदर दहशत का माहौल कायम है। जी कैसे, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार सरकार के आला अधिकारी यूं कहें कि सरकार के मुखिया खुद ये कहते हैं कि बिहार में जो प्रशासन व्यवस्था काफी दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये घटनाएं हकीकत से पर्दा उठा देती हैं। जी देखा जाए तो बिहार के अंदर इस तरह की घटनाएं जैसे कि आम हो चुकी है और अपराधियों के दिल से जो है कि पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। भले ही सरकार कुछ कह ले मगर हकीकत जो जमीन पे है वो आप देख सकते हैं। जो देखा जाए कि एक प्रमुख एक बड़ा ओहदा होता है और उनके पति के घर में घुसकर गोली मार देना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और ऐसे में अगर कहा जाए सुशासन की सरकार है तो कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार देखने को नहीं मिल रही है और अपराधी के हौसले उनकी सरकार में और बुलंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से सुशासन की बात कही जाती है वो सुशासन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर कैमूर से है, जहां बालू से लदा 14 चक्का ट्रक पलट गया, वहीं ट्रक में दबकर एक युवक की मौत हो गई। बता दें घटना के बाद NHIE की टीम मौके पर नहीं पहुंची। पूरे बिहार में 14 चक्का बालू लदा ट्रकों पर परिचालन पूरी तरीके से अवैध है, उसके बाद भी लगातार परिचालन जारी है। इसका नतीजा ये रहा कि बालू लदा ओवरलोड ट्रक के कारण एक युवक को अपनी जान जो है गंवानी पड़ गई। और वहीं अवैध होने के बावजूद 14 चक्का जो ये ट्रक था ये बालू से लदा हुआ चल रहा था, लेकिन ये पलट गया। और वहीं सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि इस पूरे वाकये में एक युवक को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ गई। ट्रक से दबकर एक युवक की यहाँ मौके पर मौत हो गई। और इसके बाद ये ट्रक पलटने के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि क्या जो नहीं होना चाहिए वो प्रदेश में इस तरीके से होता रहेगा? लगातार सुशासन की सरकार की जो है बात कही जाती है, कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अगर दबंगों की दबंगई कहें तो वो लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। अगर अवैध तरीके से जो काम है उसको लेकर कहें तो अवैध तरीके के काम भी लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जनता सीधे तौर पर सरकार से ये सवाल जानना चाहती है कि आखिर जिस सुशासन की बात सरकार की ओर से कही गई थी वो सुशासन आखिर कहां है। यहां सबसे बड़ी बात यह रही कि इस पूरे वाकये में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। वो मासूम युवक जिसका कोई कसूर भी नहीं था, जो कसूरवार था उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ट्रक से दबकर उस युवक की आपको बता दें कि मौत हुई
और ये अवैध तरीके से ट्रक जो है वो बालू से लदा हुआ था। गाड़ी था बालू का और वो आ रहे थे पुसौली के बगल में करगावा गांव है। ट्रक वाले ने वो किसी से धक्का मार दिया, ओवरलोड बालू एक कार पर गिर गई, जिसमें कार मालिक उसी में दबकर स्पॉट डेड कर गए। लेकिन ये NH रोड वाले 2 घंटा तक ग्रामीणों, यहाँ के ग्रामीण जनता ने अपने मेहनत से, अपने बल से डे बॉडी को और गाड़ी को बालू में से खींच के किरान मंगाया गया और निकाला गया। 2 घंटा तक किसी NH वाले को पता नहीं था। और जितना घटना है बालू का गाड़ी से हुआ है, ये ओवरलोड बालू। प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। ताजा मामला छपरा जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के दफतपुर गांव के पास से सामने आया है, जहां पर सड़क किनारे एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, जिसका शव सड़क किनारे पड़े देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस पता लगाने में लगी है आखिर ये पूरा मामला क्या था, किस वजह से ये व्यक्ति यहां पर पहुंचा। तो जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले जो हैं वो बुलंद है, तो वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से जिस तरीके से ये मामला, जिस तरीके से खबर छपरा से सामने आई है, VIP न्यूज़ इस तरीके खबर दिखा रहा है कि इन खबरों से साफ तौर पर ये बातें जाहिर होती हैं कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले काफ़ी बुलंद है। अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है। अपराधी सड़कों पर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। अपराधी अपराध करने से बिल्कुल भी कतरा नहीं रहे हैं और इसकी वजह केवल ये कि अपराधियों के भीतर डर नहीं है। तभी तो रोजाना इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं और इस तरीके की घटनाएं अब बिहार में ऐसा लगता है कि आम सी हो गई हैं। और यहां पर सीधे सवाल जो है वो सरकार पर खड़े होते हैं कि आखिर सरकार जिस तरीके से लगातार ये कहती है कि सुशासन की सरकार है, तो वो सुशासन आखिर है कहां? प्रदेश का हर व्यक्ति वो सुशासन अभी भी खोज रहा है। मुंगेर में पुआल के टाल में अचानक आग लग गई, जिसमें लगभग 25,000 का मवेशी चारा जलकर खाक हो गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आग जो है, ये देख सकते हैं आप कैसे मवेशियों को जो चारा हो कैसे धू कर जल उठा। और यहाँ पर बड़ी बात आपको बता दें कि 25,000 रुपये का मवेशियों का जो चारा था वो जलकर खाक हो गया और धुएं के जो गुब्बारे हैं बड़े बड़े, ये साफ तौर पर बता सकते हैं कि समय रहते इस आग पर काबू पाया गया, अन्यथा यह आग और भी अधिक नुकसान जो है वो कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर दमकल विभाग की टीम जो है समय रहते पहुंची और इस मोर्चे को संभाला और समय रहते आग को बुझाया। और ये गट्ठर, ये ढेर साफ तौर पर बताता है कि कितने अधिक मात्रा में ये चारा जो है वो रहा होगा और जब ये आग की लपटें पनप रही होंगी तो कितना विकराल रूप आग ने यहां पर लिया होगा। तो वहीं रंगों का त्योहार होली का रंग अब सभी पर चढ़ने लगा है। हालांकि इस बीच कोविड को लेकर जो देश में लॉकडाउन के आसार बने हुए हैं, जिससे निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर आर्थिक असर दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति में मोतिहारी का एक ऐसा परिवार इन गरीबों के बीच आगे आया है। इसी को लेकर आज 200 परिवारों के बीच होली की सामग्री यानी कि आटा, मैदा, चीनी, तेल, काजू किशमिश, रंग, अबीर सभी सामग्री का वितरण जो है वो इनके द्वारा किया गया। उनका केवल और केवल इतना ही मकसद था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनके घर भी जो त्यौहार है उसकी खुशी देखने को मिले।
होली तो पाउडर लेके नहीं खेल रहा है, आज पूरा सूखा होली बैलून डेकोरेशन से कलर भी रंग का बैलून के साथ आज बच्चों के साथ होली मना रहा है। बच्चों भी बहुत खुश हैं होली मनाने के लिए पप्पू सरदार जी के साथ। एंड every year he comes and celebrate the Holi and make children happy. फिलहाल बात बिहार की में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।